अस्सलाम वालेकुम आज स्टूडेंट, कैसे सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम प्रेपरेशन करेंगे MTH 401 की, और जो हमारे पास इस बुक का नेम है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। हम अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंट्रो कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। Differential equation, an equation containing the derivatives one or more dependent variable with respect to one or more independent variable is called the differential equation। अब कहते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जब भी हम डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, ठीक है। जब भी हमने डेरिवेशन करनी है डिपेंडेंट वेरिएबल की तो हम इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर शॉर्टकट फॉर्म में अगर मैं इसे बोलूँ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हम इसे DE से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब उससे आगे आ जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे है dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू EX। कहता है इसमें हमारे पास y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो पावर है हमारे पास x वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उससे आगे आ जाते हैं, कहते हैं कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी आ जाती है जिसमें लिखा हो 2 और इधर भी 2। इसका मतलब होता है कि हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है। अगर मैं कहूँ कि आप मुझे इसका ऑर्डर बताएं, तो हमने इस इक्वेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो इसका ऑर्डर 2 होगा। अब देख लें, इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, और जिसकी पावर क्या है 1। अगर मैं कहूँ कि इस इक्वेशन की मुझे पावर बताओ, तो आप कहेंगे जी इसके इक्वेशन की जो पावर है वो 1 है। उससे आगे आ जाता है, कहता है या तो मैं इसे d2 और d2y/dx2 भी कह सकती हूँ, या इसी के ऊपर मैं 2 प्राइम लाइंस लगा लेती हूँ, जिसका मतलब ये भी होता है कि हमने इसी इक्वेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया। इसके ऊपर 1 है तो मतलब हमने इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है, प्लस 6 जो हमारे पास कांस्टेंट है। अब आगे आ जाते हैं, इसकी और इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर भी 2 है, ठीक है, कि हमने इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट किया है, और लेकिन इसकी पावर 1 है तो हम कहेंगे इसकी पावर जो है वो 1 है। इसी के साथ जो है हम अपने लेक्चर पे चलते हैं। हम स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 3 से। तो लेक्चर नंबर 1 और 2 आपका MCQs के लिए है। तो जैसे ही आपके सब्जेक्टिव कंप्लीट होंगे तो आपकी ऑब्जेक्टिव की जो वीडियो है इसी के साथ इंशाल्लाह आज ही अपलोड कर दी जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन को। कह रहा है कि आपने एक्सप्रेस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, आपको जो एक इक्वेशन दी हुई है। उससे पहले आप देखेंगे, आपको मैंने अभी बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। आप देखिए कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है y, ठीक है। आप इसी k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ky² प्लस ky इज इक्वल टू y माइनस एक्स वाई प्राइम, ठीक है। इस तरफ कोई भी मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं था तो मैंने नहीं की। इसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास, अगर देखें क्वेश्चन में तो प्राइम वाले भी हैं, वाई प्राइम वाले भी हैं और सिंपल वाले भी हैं। हम क्या करेंगे, जो प्राइम वाले होंगे हमने इस चीज़ को पकड़ा और इस तरफ ले गए, ठीक है। के वाई प्राइम प्लस, ये इधर प्लस का माइनस का था, इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स वाई प्राइम, और इसके बाद जो है ये इधर प्लस का है, इसको उठाया और इधर ले आए, ठीक है। ए को उस साइड पे लेके जा रहे हैं और दूसरी को हम इस साइड पे लेके आ रहे हैं। आपने देखा कि इन दोनों में से कॉमन आ रहा है वाई को ले लिया, बाकी रह गया 1 माइनस के वाई इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से आ रहा है वाई प्राइम, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है, बाकी रह जाएगा के प्लस एक्स। और आगे चलते हैं, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट जो है ना हम इंडिपेंडेंट के डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट डेरिवेशन करेंगे। हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y था, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x है यहाँ। तो हमने इसकी जगह लिख लिया dy/dx। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ये आ जाएगी। उससे आगे चलते हैं, कह रहा है आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, आपने इसको सेपरेबल फॉर्म में लिखना है और फाइंड करना है कि इसमें जो आपका सोल्यूशन है वो कांस्टेंट है या नहीं है। सबसे पहले आप देखेंगे, आपने लेट किया कि y की जगह आप लिखेंगे EY, ठीक है। तो आपने जहाँ y था उधर लिख लिया EY, और ये y प्राइम वैसे का वैसे इज इक्वल टू EX, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं,
हम देखते हैं कि हमारे पास y प्राइम की जगह हम y जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमने इसको इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। यही चीज़ अभी हमने ऊपर भी देखी है। हमने y प्राइम की जगह लगा लिया dy/dx, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा इस तरफ, बाकी यहाँ रह गया dy/dx और ये इस तरह आ गया। अब ये इधर नीचे जो है प्लस के ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, सेपरेबल फॉर्म में बनाने के लिए आपके पास दो फंक्शंस आने चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। हमने बेसिकली ये दो फंक्शंस फाइंड करने के लिए एक तरफ आना चाहिए dy/dx और दूसरी तरफ जो आना चाहिए दो हमारे प्रोडक्ट आने चाहिए फंक्शंस के। हम देखेंगे हमारे दोनों प्रोडक्ट आ गए फंक्शंस के। ये वाली चीज़ हमारे पास f फंक्शन हो गया और दूसरा g फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद वो कह रहा है इसको मैं इस फॉर्म में ओवर की फॉर्म में भी लिखूँ तो ये प्लस में हो जाएगा, अगर ओवर के फॉर्म में नहीं लिखती तो पावर माइनस में हो जाएगी। अब कांस्टेंट फाइंड करने के लिए आप देखेंगे कि हमारा ये जो ई वाई है वो बिलोंग करते हैं हमारे इन्फिनिटी सेट को, मतलब हमारा y जो है वो इनफाइनाइट नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, इस वजह से ये रियल वैल्यूड कांस्टेंट सोल्यूशन होगा। चलें, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। आपको एक इनिशियल प्रॉब्लम जो है वो आपको दी गई है। सबसे पहले आपने देखना है, जब भी आप पर्टिकुलर सोल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का देखते हैं तो उसके एक साइड पे आपने y को रखना है dy को और एक साइड पे dx वाली जो है ना वो नंबर्स या वैल्यूज़ को रखना है। अब जब दोनों एक लेफ़्ट साइड पे आ गए एक राइट साइड पे आ गए और फिर इन दोनों को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाता है। अब उससे आगे आ जाते हैं, हमने देखा कि यहाँ dy है, ठीक है, तो इस साइड ये वाली चीज़ को हम इधर ही रहने देते हैं, इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके आते हैं, वो माइनस में हो जाएगी। जब माइनस में होगी तब हम इसके बाद इसको इसमें इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के लिए आपने याद रखना है, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे आपके पास 1 - 6 5 है, आप इसमें विद रिस्पेक्ट टू dy कर रहे हैं, आपने दोनों के साथ 1 dy माइनस इंटीग्रेशन y5 6 y5 और इधर भी आ जाएगा dy, ठीक है। अब इसको 1 के साथ किया तो आपने जिसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं वही वेरिएबल आ जाता है साथ, ठीक है, तो आ जाएगा y। इसको करेंगे तो हम इसको कैसे करते हैं कि इसकी पावर में भी एक ऐड करते हैं और उसी पावर को हम नीचे डिवाइड भी करते हैं, मतलब 1 + 5 1 + 5 6 हो गए, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया y - y6 है। तो मैंने इधर लिख दिया है y - y6। अब उससे आगे आ जाते हैं, -x आप अलग कर लेते हैं, इसी की डिफरेंशिएट करते हैं, इसी की इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन लेने के बाद पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, पहले आप एक की लेंगे, एक को बाहर रखेंगे, दूसरे की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर दूसरे को बाहर रखेंगे और पहले की इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। आपने सॉरी ये यहाँ नहीं आना था, ये यहाँ आना था, ठीक है। तो आपने क्या किया, दूसरे को बाहर रख लिया और पहले की इंटीग्रेशन की, पहले बाहर आ गया था और दूसरा। आप इसे एक सिंपल फॉर्म में भी समझना चाहें, आप देखें कि आपके पास दो फंक्शंस हैं f और g, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम f को बाहर रखेंगे और g की इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरी टाइम जाके आप g की इंटीग्रेशन करें, g को बाहर रखेंगे और f की इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने भी इसी के इंटीग्रेशन लिए तो मेरे पास sin x आ गया। जब मैंने ये वैसे का वैसे इसकी डेरिवेशन की तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। अब देखें, जब मैंने इसकी इंटीग्रेशन ली तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि -cos और इसके बाद है +c, जो हम इंटीग्रेशन को ख़त्म कर देते हैं तो हम मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +cos x आ जाएगा +c। अब उसी से आगे आ जाते हैं, y पाई को =0 कह रहा है। आपने अब इसको पुट करके तो एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें आप एक कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल लेंगे। हमने क्या किया कि हमारे पास x जो है वो पाई है, y जो है वो इक्वल है 0 के, ठीक है। तो इसी इक्वेशन जो लास्ट इक्वेशन आई थी हमने उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है। हमने लिखा y की जगह भी 0, y 6 की जगह भी 0, उससे आगे आ जाता है x की जगह पाई आ गया
इधर भी x की जगह जो है वो पाई आ जाएगा प्लस cos पाई प्लस कांस्टेंट c। अब माइनस ये तो बाहर, ये पाई जो है ये होता है sin पाई। पाई का मतलब होता है यहाँ 180। जब आप 180 पे लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0। अब cos पाई ये इक्वल होता है हमारे पास 1 के, तो हमने ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो हमारा प्लस 1 प्लस सी जो कांस्टेंट था। अब देखें कि ये इधर प्लस का हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस का, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। लेक्चर नंबर 4 में आता है, कहता है रीज़न आउट प्रॉपर्ली आपने करनी है कि कैसे हमारा फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है। अब आपने याद रखना है, एक फार्मूला देखते हैं कि हमारे पास एक फ़ंक्शन है जिसमें हमने एक्स वाई को टी से मल्टीप्लाई किया, और इसी फंक्शन को जब हम एवेल्यूएट करते हैं जो एक हमारा फार्मूला बन जाता है वो टी की पावर n और हमारा फंक्शन एक्स वाई। अब आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ आपके पास एक्स और वाई होगा उसकी जगह आप टी साथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, या पुट कर देंगे। आपने पुट किया तो इसको सारे को आने के बाद आपके पास एक आंसर आ जाता है T0, मतलब ये सारा का सारा जो है वो 0 हो जाता है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आपका बेसिक मतलब यही है कि होमोजीनियस का आपने किसी की पावर को, फंक्शन की पावर को आपने 0 लेके आना है, मतलब उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। कहता है होमोजीनियस फंक्शन जिसमें डिग्री जो है वो 0 होती है। उससे आगे आ जाता है, कहता है आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे जिसमें आप एच और के की वैल्यू जो है वो होमोजीनियस के अकॉर्डिंग सॉल्व करके निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास x ये है जो है x प्लस एच, और दूसरा है y जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगा k, और यहाँ है हमारे पास h, ठीक है। तो आपने क्या किया, दोनों के वैल्यूज़ को लिख लिया जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई है। आपने इसमें इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जहाँ x होगा उसकी जगह x की वैल्यू, जहाँ y होगा उसकी जगह y की वैल्यू, और आगे आ जाएगा -1। अब यहाँ भी ऐसे ही पुट करेंगे, ओवर में भी जाके जब दोनों में पुट कर दिया ये अंदर जाके माइनस अप्लाई होगा तो ये -y -k और -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह ये वैसा का वैसे ही आ जाएगा, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3y + 3k और +5। अब आपने क्या करना है, आपने इनके अंदर एक्स वाई को अलग कर देना है। जैसे है हमारे पास ये एक्स और ये वाई, एक्स माइनस वाई अलग हो गया, बाकी रह गया के एच माइनस के -1, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा एच + 3k + 5, ठीक है। हमने दोनों को बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशंस आ गए हमारे पास। हमने क्या करना है, यहाँ एच और के की वैल्यू को निकालना है। आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये -4 आ जाएंगे, ये -k और -3 -4 के आ जाएगा, ये भी माइनस माइनस मतलब हो तो प्लस रहे हैं तो -6 आ जाएगा। ये इधर जाके, ये इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, तो हमने इसको जो है कटिंग कर ली, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। यहाँ हमारी k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। मैंने अपनी इक्वेशन नंबर इसको 1 में पुट किया, जहाँ k था उसकी जगह मैंने 3/2 लगा लिया, -3/2। अब क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बाद में मैंने इन दोनों का लिया एलसीएम, आ गया 2, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं था तो ये चीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो आ जाएगा 3 - 2। जब दोनों को मैंने माइनस किया तो 1/2, ये इधर प्लस का हो रहा था ये इधर आके माइनस का हो गया, तो मेरी एच और के दोनों की वैल्यू जो है वो निकल आई है। अब इससे आगे आ जाता है, कह रहा है आपने एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, तो आपने इसको सेपरेबल फॉर्म में लिखना है, यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड को, ठीक है। अभी अभी हमने किया है। सबसे पहले हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो dy/dx की फॉर्म में। हमने क्या किया, वही चीज़ को इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ये ऑलरेडी अंदर मल्टीप्लाई था, ठीक है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो y2 आ जाएगा, ठीक है। dx माइनस यहाँ x था तो ये अंदर आ जाएगा, तो x और y dy + x और आगे ये वाली चीज़ वैसे की वैसे। अब इससे बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या आना चाहिए,
वाई ओवर एक्स की फॉर्म में, डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में। हमने क्या किया, दोनों को उठाया, ये डी वाई वाली हैं, दोनों को उठाया और इक्वल के इस साइड पे ले आए। दोनों ये प्लस की थी, इधर आके माइनस की हो गई, ये माइनस की थी तो ये इधर आके प्लस की हो गई। मैंने इन दोनों में से डी वाई को कॉमन ले लिया, बाकी मेरे पास ये वाली चीज़ बच गई। इसके बाद क्या करेंगे, हमने ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर ला के इसको डिवाइड कर देंगे। आपने देखा जब इसको इधर ला के डिवाइड किया, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसको हमने दूसरी साइड पे ले गए। ठीक है, तो हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद जो आगे हमने क्वेश्चन करना है, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपने इसको होमोजीनियस फॉर्म में लेके आना है, होमोजीनियस आपने याद रखना है इज इक्वल टू 0 होती है। हमारे पास यहाँ तक तो आ गया। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जहाँ आपका y होगा आप उसकी जगह लिखेंगे vx। ठीक है, मैंने y की जगह हर जगह क्या चेंज कर दिया, vx। यहाँ भी v, यहाँ स्क्वायर था तो मैंने इधर भी लिख दिया v स्क्वायर और x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जो इन दोनों में से कॉमन आ रहा था वो x स्क्वायर था, ये इसको बाहर लाएंगे तो ये वाला इसके साथ कट होके तो आ जाएगा, सिर्फ x बाहर आएगा और इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों में से भी देखें, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैंने इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर वाले के साथ कैंसिल कर दिया, बाकी ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। ये हमारी हो गई है डी वी ओवर वाई इज इक्वल टू है वी प्लस डी वी ओवर डी एक्स, और इसी के साथ हमारे पास एक एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारे पास ये वाली चीज़ वही जो अभी हम लिख रहे हैं। अब कह रहा है ये वाला v जो है वो दूसरी साइड पे जा क्या हो जाएगा, आपने इसे यहाँ लिखा, ये आ गया हमारे पास y और इसमें से माइनस किया जाके v को, इसमें से जाके हम माइनस कर रहे हैं v को। अब फिर से मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आप देख लीजिएगा, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद मेरा आंसर ये आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने एक सेपरेबल फॉर्म में दो चीज़ें पढ़ के आए थे कि हमने दो फंक्शंस निकालने होते हैं जो आपस में प्रोडक्ट हो जिनका, और दूसरी साइड पे डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए। तो हमारे पास दोनों फंक्शंस आ गए हैं। एक एफ फंक्शन ये है, ठीक है, एफ फंक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ हम देखें विद रिस्पेक्ट टू वी कर रहे हैं तो हम एक्स नहीं लिखेंगे, वी लिखेंगे, तो हमारा एफ फंक्शन जो है 1/x आ जाएगा, और जी फंक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू वी हमारे पास ये आ जाएगा। उसे आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 5 पे। लेक्चर नंबर 5 में देखते हैं, कह रहा है आपने मुझे बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिट करता है या नहीं एग्जिट करता। अब एक चीज़ आप याद रखेंगे, इसका फार्मूला सबसे मेन चीज़ आ जाती है, उसका फार्मूला। इसमें जो हम फार्मूला मेन यूज़ करेंगे वो ये वाला है, एक हमारे पास m है और दूसरा है n। ठीक है, कहते हैं जब दोनों को मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो एग्जिट कर जाता है। अगर सेम नहीं आता, इक्वल नहीं आता, तो वो एग्जिट नहीं करता। जैसे आप कहते हैं आपके पास एक फंक्शन जो है वो देख लें, जो आपको उसने पहले ओवरऑल एक इक्वेशन दी हुई है। आप क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले एफ एक्स ओवर डी डिफरेंशिएट करेंगे अपने वेरिएबल को एक्स के अकॉर्डिंग, और फिर इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब आप देख लें कि हमारे पास ये वाली चीज़ जो है एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, आप देखें कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ गई और डी वाई वाली ये वाली हो गई। हमारी इक्वेशन में से दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। अब कहते हैं हम अपना सेपरेबल फार्मूला जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे, मतलब हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास m है और ये क्या है, n है। अब हमने क्या किया था कि अगर हम इसका करेंगे डिफरेंशिएट, हमने डिफरेंशिएट करना है। जब भी आप देखें कि फार्मूले में आपको यहाँ dx दिया हुआ है, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ y दिया हुआ है, आपने इसमें करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने m को किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। जब मैं y के करूँगी तो मैंने इस साइड पे y लिया, इस साइड पे भी डिफरेंशिएट बता रही हूँ कि मैंने इसको y के अकॉर्डिंग करने लगी हूँ। ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, वो भी मैंने लिख दिया। अब कहते हैं जब भी आप इस दो फंक्शंस आ जाते हैं, दो अगर वेरिएबल्स प्रोडक्ट लिया, ठीक है, और मैं y को लूँगी डिफरेंशिएट करूँगी। अब अगर x होता तो यहाँ 1 आ जाता था, लेकिन अभी ये y है,
ठीक है। तो मैंने क्या किया, dy बाय डी एक्स आ जाएगा। अब इसे आगे चलते हैं, प्लस ये 2x वैसे का वैसे ही, और मैंने इस चीज़ को क्या कर रही हूँ, डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, ये अलग चीज़ है। अब आ गया, इन दोनों का करूँगी, यहाँ y आना था, जब दोनों को करूँगा मेरा 1 आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा cos x। अब इसको करूँगी, इसका आंसर जो है डिफरेंशिएट करने के बाद भी e की पावर y ही रहती है। अब हमने कर लिया m को डिफरेंशिएट, अब हम करेंगे n को डिफरेंशिएट। मैंने x के अकॉर्डिंग करने लगे हूँ, ये मैंने आपको पहले बताया कि आपने इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है फार्मूले को। मैंने दोनों के अंदर मल्टीप्लाई किया इसको 1 बाय 1। जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास आ जाता है cos। इसका डेरिवेटिव मैंने कहा था नहीं लेना, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये शुरू में आ जाएगा। डेरिवेशन का मतलब यही होता है कि आपकी पावर जो है वो शुरू में आ जाती है। जैसे इधर लिखा हुआ है हमारे पास, कह रहा है आप इस चीज़ को सॉल्व करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें है x और ई वाई। कहते हैं आप इसकी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, आप इसको वैसे ही लिख लेंगे। इस वाले को हम जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, किसी चीज़ की डेरिवेशन कैसे लेते हैं, आप उसकी पावर को शुरू में ले आते हैं, 2 को शुरू में ले आएंगे, 2 में से 1 निकाल देंगे जाके, और हमारा बाकी जो आंसर आ जाएगा ई वाई 2x, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका डिफरेंशिएट नहीं होता, उसकी जगह हम 0 लगाते हैं, जो मैंने यहाँ लगाया। बाकी 0 को अगर हटा दें इसका कोई फ़ायदा नहीं हो, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बच जाती है। अब कहते हैं m की जो आया था वो है cos x, यहाँ भी cos x है, इधर है ई वाई और इसका 2x, ये देखें 2x आ गया। मतलब ये दोनों के दोनों इक्वेशंस जो हैं वो बराबर आ गए हैं, तो मतलब ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिट करता है। आपको इनिशियल प्रॉब्लम दी गई है, आपने उसे बताना है कि वो एग्जिट करता है या नहीं करता। वो एग्जिट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला पहले ऊपर बताया है कि आप इसका क्या करते हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये x है तो मतलब ये m हो गया, और ये है dy है तो ये हमारे पास n हो गया। हमने क्या करना है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है। m को डिफरेंशिएट करेंगे हम y के अकॉर्डिंग, और n को डिफरेंशिएट करेंगे x के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया, m को लिया y के अकॉर्डिंग, दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है, d2x का sin 2x का। और जब हम दूसरे को करेंगे tan y का, तो इसको डिफरेंशिएट करने से इसका आंसर आता है, इसका डेरिवेटिव होता है cos secant स्क्वायर y, ठीक है। तो ये 0 नहीं लिखा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो माइनस secant स्क्वायर y। अब उसे आ जाता है n का, ठीक है। आप n का डिफरेंशिएट करेंगे, n को डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपका आंसर है वो आ जाता है secant y। अब देखिए दोनों का आंसर सेम है, तो हम कहेंगे ये हमारी डिफरेंशिएट इक्वेशन जो है वो एग्जिट करती है। अब मैंने इसको मज़ीद सॉल्व क्यों किया है, कह रहा है आप इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशंस भी फाइंड करें। अब आपने याद रखना है, अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ तक ही उसे सॉल्व करके बताएंगे कि ये आपकी जो इक्वेशन है वो एग्जिट करती है या नहीं करती। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे, ठीक है। वो ऐड करेंगे, अपना एक फार्मूला लगाएंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड करने का, जिसमें हमने एक चीज़ याद मैंने पीछे बताई थी कि हम अपने दोनों ही फंक्शंस के इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, एक्स और वाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसको हमने रखना है कांस्टेंट सी के इक्वल। मैंने एम जो है वो पीछे अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ देखें एम किसके इक्वल आया था, sin 2x माइनस tan y, यहाँ मैंने वो लिख दिया। अब आ जाता है, कहते हैं टर्न ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है। कहते हैं हमारे पास n के अंदर जो x वो कंटेन नहीं कर रहा, तो इस वजह से मैंने इधर 0 लिख दिया। जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, दोनों को अंदर इंटीग्रेशन के लिए अप्लाई किया, जो आपने याद रखना जब किसी फंक्शन का 0 आ जाए, ठीक है, यहाँ तो वो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, तो उसकी जगह हम k कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। अब उससे आगे आ जाता है, जब मैंने इसको किया तो आपने ये एक चीज़ याद रखनी है, मैंने एक फार्मूला बनाने के लिए मैंने इसको 2/2 के साथ मल्टीप्लाई किया। मतलब इस 2 को मैंने अंदर लिखा है sin के साथ 2x, और
ये 1/2 को मैंने अलग करके बाहर लिख लिया, ठीक है। ये इसको इसके साथ इसलिए लिखा ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए। अब उसे आगे आ जाता है tan y और इसमें देखें कि आपके पास tan y और विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो हमारी इसकी जगह आ जाएगा 1, जिसको हम tan y x आ जाएगा, तो हमने tan y के साथ मल्टीप्लाई किया तो x tan y आ जाएगा। अब आगे आ जाता है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट से k को निकालेंगे तो उसका आंसर k ही होगा, ठीक है। मैंने इस k को उस साइड पे जाकर माइनस किया था तो मेरा आंसर k ही आया। अब उससे आगे आ जाते हैं, जब मैंने इसका इंटीग्रेट किया फार्मूला बनने के बाद तो उसका आंसर आ जाएगा -cos 2x और -x tan y = k। अब एक चीज़ आपको उसने वो पहले आपको एक फंक्शन उसी में बता दी है कि आपने इसकी जगह ये वाली चीज़, अब ये याद रखेंगे कि हमारे पास ये वाली चीज़ x है और y की वैल्यू जो है वो पाई है। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ हमारे पास x है और y है उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। मैंने जहाँ x था उसकी जगह लिख दिया π/4, ठीक है। और सॉरी, यहाँ जहाँ y था वहाँ लिख दिया मैंने π/4 और जहाँ x था वहाँ मैंने लिख दिया पाई, ठीक है। तो मैंने इसमें पुट करने के बाद जो है मेरा -1/2 इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगी, ये कटिंग होंगे 2 आ जाएगा। जब मैंने या आपको पहले बताया था कि पाई की जगह 180 लगाएंगे, 180 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90। अब आपने देखना है cos 90 पे -1 होता है। अब माइनस पाई और 180 को जब आप 4 पे डिवाइड करोगे, ठीक है, जो आंसर आएगा आपने उसको 10 के अकॉर्डिंग लेना है। तो आपका आंसर यहाँ आ रहा है 1, ठीक है। अब यहाँ आ रहा है -1/2 और -पाई। जब मैंने दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास आ जाएगा -पाई और -2 पाई और -1/2, ठीक है। अब इसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने यही इक्वेशन जो आपने पहले ऊपर की हुई है चीज़ याद रखनी है कि हम ये वाली वैल्यूज़ क्यों पुट करते हैं, ताकि हमारे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए। यहाँ जैसे आपने देखा था कांस्टेंट के है तो हम इसकी वैल्यूज़ को निकालने के लिए इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब ऊपर एक और इक्वेशन बनाई हुई थी, जैसे हमें इसे कंसीडर कर ले इक्वेशन नंबर 1, हमने इसको इसमें पुट करना है। जैसे देखें क्या आ रहा था 1/2 -cos 2x -x tan y = k। अब सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे 2 - cos x 2x - x और tan y, ठीक है। अब यहाँ क्या है k। अब आपने इसमें से माइनस को भी कॉमन ले लेना है, -cos 2x + x tan y/2 मैंने कॉमन लिया है। यहाँ k की वैल्यू क्या आई है, माइनस, इसमें से भी कॉमन ले लो 2π/+ 2/2। मैंने इन दोनों को कैंसिल किया, माइनस को कैंसिल करने के बाद जो है वो हमारी ये वाली इक्वेशंस आ रही है, ठीक है। सेम उसी तरह अब एक चीज़ याद, सॉरी मैं बताना भूल गई कि जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसके नीचे 2 नहीं था तो यहाँ 2 आ जाएगा ऊपर। ये देखिए ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सिर्फ y वेरिएबल की जो है वैल्यू निकालनी है। हम इसको उठाएंगे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके इसको डिवाइड कर दिया। मैंने कहा था सिर्फ y क्या आनी चाहिए, तो ये इधर tan है, इधर आएगा तो ये tan इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर जो 5 है वो भी कंप्लीट। बहुत सा ख्याल रखिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।